नमस्कार। मैं शालिनी करकरे आचार्य तनरंग जी की बड़ी बेटी। आज आचार्य तनरंग जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो 4 भागों में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसके विषय में मैं अपने भाव, अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर और माँ सरस्वती को सादर नमस्कार करती हूँ, जिनकी कृपा से यह कार्यक्रम इस सफलता से संपन्न हुआ। और साथ ही में हमारे बाबा के आशीर्वाद की कृपा से भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन्हें भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हमारे बाबा के नाम के साथ तो बहुत विशेषण जुड़े हुए हैं। वह बढ़िया वाद्यकार, बढ़िया संगीतकार, उत्तम रचनाकार, लेकिन मेरी ओर से मुझे लगता है कि उन्हें महर्षि कहना भी कुछ कम नहीं होगा। जैसे पुरातन ज़माने में ऋषियों ने वेदांगों की रचना की, असंख्य श्लोक लिखे, लेकिन सारे मानवता के लिए रहे, सारे सृष्टि के कल्याण के लिए रहे। उसी तरह से हमारे बाबा ने जितनी भी रचनाएं की, कोई भी उसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए काम नहीं हुआ। सारी रचनाएं जो हैं मानव के कल्याण के लिए हैं और मुक्त हस्त से संगीत लुटाने के लिए हैं। उनकी एक ही इच्छा थी कि भारतीय संगीत पूरे विश्व में हर जगह पे प्रचार प्रसारित हो और उसका महत्व सब लोग समझें। इस कार्यक्रम के संबंध में सबसे पहले मेरे पास जो शब्द आते हैं, मेरे बुद्धि में जो शब्द आते हैं, वो है अद्भुत, आकर्षक, अति सुंदर और मन मोहने वाला। इस कार्य की परिकल्पना कर, उस पर सतत विचार विमर्श करके ही उसका एक ढांचा तैयार किया गया होगा। और ये कोई काम 2-4 दिन का नहीं है, ये हफ्तों के सतत मेहनत के साथ ही संपूर्ण हुआ है। अतः इसके साथ जितने लोगों का भी सहभाग है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं तनरंग जी के बड़े सुपुत्र श्री प्रकाश रिंगे, सबसे छोटे सुपुत्र श्री विश्वजीत रिंगे, तनरंग जी की पौत्री सुश्री रचना सप्रे और उनके पति श्री अजय सप्रे को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। सुंदर कलापूर्ण शब्दों में और अपने मृदु मुस्कान के साथ प्रत्येक प्रस्तुति का और पूरे कार्यक्रम का निवेदन करने के लिए मैं सुश्री सुजाता रिंगे को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद सारे कलाकारों को मेरा नमन है, क्योंकि कलाकार तो किसी भी कार्यक्रम के प्राण ही होते हैं। अतः सर्वप्रथम मैं ग्वालियर घराने के वरिष्ठ गायक श्री लक्ष्मणराव कृष्णराव पंडित, जो हमारे बाबा के गुरु बंधु भी हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सफलता का दीपक जलाकर अपने गायन की शुरुआत कर इस कार्यक्रम को आरंभ किया। मैं छोटे कलाकारों को अलग से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो छोटे बाल कलाकार हैं, उन्होंने बाबा की सुंदर और भावपूर्ण रचनाओं को अति सुंदर रूप से, निरागस भाव से और भावपूर्ण रूप से जो प्रस्तुत किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। अब दर्शकों की और श्रोताओं की बारी है। श्रोताओं और दर्शकों का बहुत महत्व होता है। किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए श्रोता और दर्शक बहुत ही आवश्यक होते हैं। आज हमने 2020 में देखा है कि गेम हो रहे हैं, रियलिटी शोज हो रहे हैं और कोई दर्शक नहीं है, कोई श्रोता नहीं है। अब हमें श्रोताओं का और दर्शकों का महत्व अधिक ही रूप से समझ में आता है। अतः सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा
धन्यवाद। कार्यक्रम की परिकल्पना से लेकर प्रस्तुति तक और 4 भागों में सफलतापूर्वक संपन्न होने तक हमारे परिवार के सभी सदस्यों का, प्रत्येक सदस्य का इसमें कोई न कोई सहभाग अवश्य ही रहा है। अतः मैं परिवार के सभी सदस्यों को और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने वाले सभी व्यक्तियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। आज दुनिया के अलग अलग स्थानों से बाबा ने जब अपने रचनाओं की प्रस्तुति सुनी होंगी तो वो अवश्य ही स्वर्ग में बहुत आनंदित हुए होंगे और बहुत गर्व भी महसूस कर रहे होंगे। आज मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि जीवन में जो चाह थी वह आज पूर्ण हो गई, तपस्या साधना संगीत की संपूर्ण हो गई, स्वर्ग से लुटा रहे हैं आशीर्वाद बाबा हम पर, हमारी भी मन की अभिलाषा आज पूर्ण हो गई।